आज हम बात करने वाले हैं डायनाकॉन सिस्टम एंड सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी 1995 में। ये एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो प्रोवाइड करती है इंटीग्रेशन, नेटवर्किंग सॉल्यूशन, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस, सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ये कंपनी और सॉफ्टवेयर सर्विस भी प्रोवाइड करती है कंपनी। DSSL का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इस कंपनी के 11 ब्रांचेस है और वेयर हाउस है अलग अलग जगहों पे, और इंडिया में 250 अलग अलग जगहों पे लोकेटेड है ये कंपनी। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 124 करोड़ रुपीज़ का है और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है कंपनी का 122 रुपीज़ है मार्केट में। पी देख सकते हो आप 11.2 है कंपनी का। बुक वैल्यू देख सकते हो 48.8 रुपीज़ है। कंपनी ने इस साल ROCE जनरेट किया 23.4% का, ROE जनरेट किया 21.5% का। डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो आप 0.83 है। कंपनी ने इस साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट करके दिखाया 11 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी का है 11.4 रुपीज़ का। डेप्थ कंपनी के ऊपर 41 करोड़ रुपीज़ का है। और कैश और बैंक बैलेंस, जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, आप देख सकते हो आप 23 करोड़ रुपीज़ का है कंपनी के पास। टोटल सेल्स इस साल कंपनी ने किया है 436 करोड़ रुपीज़ का। आप देख सकते हो कंपनी का मार्केट कैप कंपनी के सेल्स से लगभग 3 गुना कम है और ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। और ये कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रोथ करते जा रही है। और आगे चलते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 93.21 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 2.46 करोड़ का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 1.94 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर था 2.11 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 153.83 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 3.40 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2.73 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर था 2.98 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 130.87 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 4.42 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 3.13 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 3.09 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 146.18 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 4.12 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 3.24 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा 3.20 रुपीज़ का। आप देख सकते हो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 211 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 3 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर था 2.74 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया 304 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 6 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट किया 4 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर जनरेट किया 4.57 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स किया 328 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 8 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 6 करोड़ का और अर्निंग पर शेयर रहा कंपनी का 6.67 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स किया 436 करोड़ का, इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 12 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जनरेट करके दिखाया 9 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर जनरेट करके दिखाया कंपनी ने 9.10 रुपीज़ का। आप देख सकते हो सेल्स कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है कंपनी का, प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर भी कंसिस्टेंटली बढ़ ही रहा है। प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि अच्छा खासा क्वार्टरली रिपोर्ट ला के देगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में एवरेज 58.91% के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट शो करके दिखाया है प्रॉफिट में। कंपनी ने पिछले 10 साल में एवरेज सेल्स ग्रोथ करके दिखाया है 27.47% का लगभग। और आगे बढ़ते हैं, रेशियोज जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो है 26% का। पिछले 5 साल में 29% का है। पिछले 3 साल का आप देख सकते हो 27% का है। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 76% कंपाउंडेड एनुअल सेल्स ग्रोथ रहेगा। प्रॉफिट देख लेते हैं कैसा ग्रोथ किया है। पिछले 10 साल में एवरेज रहा है 28% का। पिछले 5 साल में 59% का रहा है। पिछले 3 साल में 70% का रहा है। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि 74% कंपाउंडेड एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी जनरेट करके दिखाएगी। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 33% के हिसाब से मूव किया है। पिछले 5 साल में एवरेज 64% के हिसाब से मूव किया है। पिछले 3 साल में 48% के हिसाब से मूव किया है। और पिछले साल कंपनी का स्टॉक का प्राइस बढ़ गया 344%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं कंपनी का। पिछले 10 साल में एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 12% का। पिछले 5 साल में 16% का है। पिछले 3 साल में 19% का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है।
और लास्ट ईयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 22% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 51.27% और जून क्वार्टर में भी उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं आया। पब्लिक होल्डिंग था मार्च में 48.73% का और जून में भी उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं आया। फॉरेन इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूट ने अभी तक हाथ नहीं डाला है कंपनी में, तो जब डालेंगे तो ये लोग का शेयर का प्राइस बहुत जल्दी बूम करने वाला है। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना।